नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश चल रहे हैं उसी को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने चर्चाएं कई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों को लेकर कर ली, कई महत्वपूर्ण देशों के महाद्वीपों के औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के चर्चाएं कर ली हैं। ठीक है, एक बार फिर थोड़ा सा जान लेते हैं हमने किस किस के बारे में अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हमने जो अध्ययन किया है ऑफलाइन वालों को भी, ठीक है, ऑफलाइन वालों को भी सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सही, बढ़िया, खाना वाना खा के? अच्छा, 8 बजे नाश्ता करके आते हो, चलो ठीक है। तो हम पहली क्लास के अंदर किसके बारे में पढ़ा था? ठीक है, वेरी गुड, यूके के औद्योगिक प्रदेश, यूनाइटेड किंगडम के। सेकंड क्लास में किसके बारे में अध्ययन किया था? फ्रांस जर्मनी, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के औद्योगिक प्रदेशों को। थर्ड क्लास के अंदर किसका अध्ययन किया था? थर्ड क्लास के अंदर जल्दी बताएं। रूस और चाइना, हाँ, चीन, चुंकिंग कुंकिंग और चौथे किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है, ये लाइव है, ठीक है, चौथा वाला लाइव है। तो इससे पहले विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को पढ़ा था, ठीक है, वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज के बारे में। इनके बारे में हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं, विस्तृत तरीके से पढ़ाया गया है और ऑनलाइन वालों, ठीक है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 3 क्लासें तो हमारी हो गई हैं, चौथी क्लास है हमारी किसको लेकर के। तो आज हम कौन कौन से बचे हुए हैं? यूएसए एंड कनाडा और भी जो विश्व के प्रमुख अन्य देशों के उद्योग हैं उनको लेकर के चर्चा। अन्य देशों के उद्योगों को लेकर के चर्चा हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो ठीक है, इससे पहले के जो 3 क्लास हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएं सभी से। तैयार है सभी? ठीक है, तो आप सभी बताएं। सबसे पहले मोस्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं। हाँ, तुम ऐसा करना, कॉफ़ी ले लो और आंसर लिखते चलना, ठीक है ना। मैं आंसर नहीं बता रहा, आंसर स्वयं को लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले लंकासायर औद्योगिक प्रदेश या लंकासायर लिख लो आप। तो लंकासायर औद्योगिक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, लंकासायर औद्योगिक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में है, ठीक है। सेकंड, डर्बीशायर, हाँ, दोनों शायर हैं। डर्बीशायर औद्योगिक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये लाइन तो तुम खुद लिख लेना, स्वयं लिखते चलें इस लाइन को। तो आगे फटाफट लिखते चलना है ना, एक साथ में ही। और इनके आंसर भी आपके लिए एक एक लाइन छोड़ते चलें और आप खुद लिख सकते हो। आगे बात करें हम संगाई वुहान औद्योगिक प्रदेश किस देश का है? संगाई वुहान किस देश का औद्योगिक प्रदेश है? ठीक है, हाँ, लिख लो आप। तो किस देश का औद्योगिक प्रदेश है? औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें कुजवास औद्योगिक प्रदेश किस रेल मार्ग के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, ओके, ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। तो आप स्वयं इनके आंसर लिखते चलें। आपको पढ़ाया हुआ है, प्रत्येक बारीकी को 2-2, 3-3 बार समझाया गया है, मैप पर 2-3 बार इनके बारे में, सभी के बारे में बताया गया है, ठीक है। जापान सरकार ने किस औद्योगिक प्रदेश की
किस औद्योगिक प्रदेश की स्थापना पिछड़े क्षेत्र विकास हेतु की थी? यानी पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र था उसके विकास के लिए की थी। समझ में आ गया? हाँ, ये क्वेश्चन के आंसर तभी दे पाओगे ऑनलाइन वालों जब तुमने ये 3 क्लासें ले रखी होंगी। जापान सरकार किस औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए, जापान सरकार ने किस औद्योगिक प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु, क्षेत्र लिख लेना यहाँ, क्षेत्रों के विकास हेतु उद्योग स्थापित किया है। ठीक है, कौन सा उसका नाम बताना है। आगे ऐसे ही रूस ने किया था। रूस ने किस क्षेत्र का विकास या कौन से औद्योगिक प्रदेश का विकास पिछड़े क्षेत्रों के लिए किया था? ठीक है, ये तो हमारा सभी के आंसर आ रहे हैं सबको, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट लिखो, मैनचेस्टर किस देश का है या हाँ किस देश में स्थित है? मैनचेस्टर किस देश का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है? देश का औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, आगे चले, आगे बात करते हैं हम चिली वियांग्स किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, मुल्तान शहर का संबंध किस देश से है? मुल्तान शहर का संबंध किस देश से है? संबंध किस देश से है? किस देश से? आगे लिखें, ड्रेसडेन सिटी, ड्रेसडेन शहर पढ़ा था ना, ड्रेसडेन, लॉस एंजल्स, ड्रेसडेन, लॉस एंजल्स, टोक्यो को छोड़ो तुम, और डेट्रॉइट नगर किस किस के लिए प्रसिद्ध है? इनके पीछे लिखना है। ठीक है, ये किस किस के लिए प्रसिद्ध है, पूरा थोड़ी लिखना है। अब आप तो लिखते चलो किस किस के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे आपको आसानी से और जल्दी याद हो जाए। तो इनको लेकर के हमने हालांकि आगे बात कर ली, और भी हम इनके ऊपर चर्चाएं करते चलेंगे। जैसे आर्सेलर मित्तल कंपनी का मैंने बताया था मुख्यालय, आर्सेलर मित्तल, आ रहा है कुछ याद? आर्सेलर मित्तल कंपनी का मुख्यालय, आर्सेलर मित्तल कंपनी का मुख्यालय किस देश में स्थित है या कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है। नेक्स्ट बात करें हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये भी पढ़ा दिया आपको, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। रेल मार्ग का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? बिंदु कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? क्योंकि हमने इसके बारे में अच्छे से चर्चाएं कर ली थी। आगे कुजवास ये क्षेत्र है, और देश के नाम लिखते चलने आपको किस देश का कौन सा है। ठीक है, कुजवास किस देश का है? डोनबास, कारागांडा किस देश के हैं? इनको लिखना है। ठीक है, आगे उपनामों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आगे
भारत का मैनचेस्टर। भारत में भी आप याद रखना, अगर उत्तरी भारत का पूछता है और दक्षिणी भारत का पूछता है तो दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है ना। जैसे ये पूछता है उत्तरी भारत का, क्या पूछता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कानपुर को। किसको, कानपुर। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको, कोयम्बटूर को। और अगर ये पूछता है सूती वस्त्रों की राजधानी, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी, तो सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से कैसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मुंबई को। किसको, मुंबई को। किसको जाना जाता है, मुंबई को जाना जाता है। किसके नाम से, तो सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। रूस का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। आगे जापान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, ठीक है। ये बताने आपको किसको कहा जाता है। आगे बात करें तो आगे क्षेत्र दे देता हूँ मैं, है ना, या औद्योगिक प्रदेश दे देता हूँ और उनके देशों की स्थिति बतानी है। जैसे मिडलैंड, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, पीछे लिखना है किस देश का है, ठीक है, किस देश का है, क्षेत्र या देश, ठीक है, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। आगे बात करूं आपको तो आगे आप लिखें सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश। सेंट पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश का है, ठीक है। आगे लॉरेंस सार, लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। हाँ, इतने दिन से पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था वही तो पूछ रहा हूँ। सबको आंसर आ रहे हैं इनके, वेरी गुड, आने भी चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करें लॉरेंस सार के बाद में सुदूर पूर्व, सुदूर पूर्व औद्योगिक प्रदेश, सुदूर पूर्व औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। आगे बात करूं कुमिंग जाओ, कुमिंग औद्योगिक प्रदेश, कवांग जाओ, हाँ दोनों को लिख लो, कवांग मजाओ, कवांग मजाओ औद्योगिक प्रदेश। अच्छा बिंदी, हाँ इसको ऐसे याद रख लेना, ये बिंदी वालों को। अब मुझे पता नहीं है कि किस देश में है, पर तुम याद रखते चलना। बिंदी बोल रहा है वो पीछे से कि सर जिनके ऊपर भी बिंदी आ रही है, बिंदी तो इसके भी आ रही है सेंट पीटर्सबर्ग की, तो क्या ये भी चीन में स्थापित होगा क्या। बिंदी बिंदियों में फ़र्क देखना आप, है ना, नाम भी अटपटे होने चाहिए बिंदियों के साथ में, तो ये चीन के होंगे। आगे एक और लिखो, दक्षिणी होक्काइडो, दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। इन सब के देशों के नाम लिखने हैं, कौन सा देश के अंदर कौन सा औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। अब विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र, सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र, मोटर वाहन केंद्र। आगे लिखने आपको विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग, सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, वस्त्र उद्योग केंद्र, ठीक है। आगे चले, आ रहे हैं सबको। विश्व का सर्वाधिक लोह इस्पात संयंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोह इस्पात संयंत्र, लोहे इस्पात संयंत्र, लोह इस्पात संयंत्र केंद्र, ठीक है। आगे चलो लिख ही देता हूँ, विश्व की मक्का मंडी। पीछे से कमेंट कर रहा है सर मक्का मंडी, हाँ
मक्का मंडी, और लिख ले तू विश्व की मांस मंडी, विश्व की मांस मंडी, सबके बारे में पढ़ा दिया। मांस मंडी, चीनी के कटोरा, चीनी का कटोरा, पर मैं सोच रहा था इनको बाद में खींच करा लेते, ठीक है, इनको आप बताते चलना, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, लैंडलॉक कंट्री, WORLD, हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। एक और लिख लेना, वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक लैंडलॉक लेक, ठीक है। हेड को भी बताना कौन सी है, ठीक है। आगे चलो, आगे और बताओ औद्योगिक प्रदेशों में। जापान, जापान के उत्तरी द्वीप पर कौन सा औद्योगिक प्रदेश है? नहीं नहीं, जापान के उत्तरी द्वीप पर कौन सा औद्योगिक प्रदेश? फिर कैसे पढ़ा था तुमने? इसीलिए तो तुमको बार बार लोकेशन बताई कि कौन से द्वीप पर कौन सा है, कौन सा औद्योगिक प्रदेश है। और किस लिए बताई थी आपको लाइन है? इसीलिए तो बताई थी, दक्षिणी द्वीप पर बताना। ये जापान के दक्षिणी या दक्षिण द्वीप पर लिख लो, दक्षिण द्वीप पर कौन सा औद्योगिक प्रदेश है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों बताने हैं आपको। अब बताना है चीन का संगाई वुहान, संगाई वुहान किस नदी के किनारे? संगाई वुहान औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे स्थित है? स्थित है। आगे मास्को गार्की, मास्को गार्की औद्योगिक प्रदेश याद आ रहे हैं सबको? लिखते चलो, मास्को गार्की औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? ठीक है। आगे आगे यूके के, हाँ यूके का बताओ। दक्षिण अपलेशियन पर्वत, सॉरी दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑनलाइन वालों को फिर वापस बोल देता हूँ, जिसने क्लासें नहीं ली उनको समझ में नहीं आ रहा हुआ, लेकिन आप इन क्लासों को वापस लें तो आपको एक एक का आंसर आप बहुत ही अच्छे और आसानी से दे सकते हो, ये मेरा विश्वास है। पर यही है कि आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको उठाओ, हो गया। अरे भगवान, ठीक है। इससे एक याद आया मुझे, क्या कि क्या याद आया था, मैं भूल, ये कि कब तक सोएगा? तू कब तक सोएगा? अब तो उठ जा, तेरी मंजिल तेरा इंतज़ार कर रही है। और अगर तू अब भी सोया रहा तो फिर तू पूरी ज़िंदगी भर सोता रहेगा, ठीक है। तो चलना तो हर हाल में ही होगा। आगे बात करते हैं तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का लंबाई, रेल मार्ग कौन सी? ट्रांस साइबेरियन,
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई। क्वेश्चंस भी ज़रूरी थे, पढ़ा तो हम लेंगे, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी। इसके बाद में क्लास है क्या? हाँ तो होने दो, उसको एड करवा देंगे, है ना। अच्छा मेरी है बस, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, लिखो आप तो लिख लिए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, ठीक है। और इसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु दोनों को दर्शाना है, ठीक है। या दोनों को लिखना है, बताने हैं कौन कौन से हैं, प्रारंभिक और दूसरा अंतिम, दोनों को लिखना। और पूछे? आ तो रहे ना सबको? चलो ठीक है, आप बताओ मुझे श्यान और लेंचाओ। श्यान, दूसरा लेंचाओ। हाँ तो ये तुम्हारे टेस्ट ही सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। श्यान लेंचाओ औद्योगिक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट चले, चलो आगे बात करते हैं हम। आगे आप लिखो टोक्यो याकोहामा। टोक्योयामा औद्योगिक प्रदेश। मुल्तान किसके लिए प्रसिद्ध है? मुल्तान शहर है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? ड्रेसडेन शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? आगे चिलीवियांग्स लिखा दिया था क्या? चिलीवियांग्स शहर, ये चिलीवियांग्स औद्योगिक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? इनके औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखने, किसके लिए कौन सा औद्योगिक प्रदेश प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे शेफील्ड, बताया था ना, शेफील्ड को अच्छे से बताया था, शेफील्ड। आगे लॉस एंजल्स, अच्छा लॉस एंजल्स नहीं, पेरिस बता दो आप तो। पेरिस किस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेरिस कॉस्मेटिक सिटी कहा जाता है। शेफील्ड कटलरी के लिए, चिलीवियांग्स ट्रैक्टर के लिए, ड्रेसडेन मुल्तानी मिट्टी के लिए, मुल्तान शहर पाकिस्तान का है मुल्तानी मिट्टी के लिए, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, दोनों चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा मुझे ठीक है नहीं बता रहा। चलो चलो आगे 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 लिखो आप। ठीक है, कितने हो गए वैसे? ये हो गए होंगे अपने, बहुत हो गए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चंस। हम किसी दिन ऐसा ही करेंगे, क्वेश्चंस की किताब वो क्लास रख लेंगे और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएंगे, पूरे महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट्स बनते हैं। तो आज हम उद्योग प्रदेशों को लेकर के बात करने वाले हैं। कुछ और लिखे हुए हैं इसमें, जैसे मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है और अन्य किस नाम से जाना जाता है। ड्रेसडेन लिख लिया, डेट्रॉइट नगर लिख लिया, म्यूनिख किसके लिए प्रसिद्ध है, जापान के द्वारा किस औद्योगिक प्रदेशों को पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु किया गया, उसी प्रकार रूस ने किस औद्योगिक प्रदेश का विकास पिछड़े क्षेत्र हेतु किया। मुल्तान शहर लिख ही लिया। कुजवास औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है और किस रेल मार्ग के किनारे है, इसको भी लिखना है। सब जल्दी जल्दी लिखते चलें। आपको तो लिखवा देना ऑफलाइन वालों को, ये तो, अरे ये ऑनलाइन वालों की समस्या आ गई थी अभी इस वजह से, ठीक।
ठीक है। लिख लो आप, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है और किस देश में स्थित है। करागांडा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है और किस देश में स्थित है। ऑनलाइन वाले जवाब देना, मैनचेस्टर लिख लिया ये तो। संघाई शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसके बारे में जाना था। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर और भारत की सूती वस्त्र नगरी मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चंस के टाइप समझाए थे, सुमेलित वाला आ सकता है, ठीक है। दूसरा आ सकता है या तो सीधा क्षेत्र दे देगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है या कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक है। तीसरा टाइप देखा था, तीसरा टाइप ये था कि सूती वस्त्र उद्योग हेतु कौन सा क्षेत्र इनमें से प्रसिद्ध है, या मोटर वाहन हेतु प्रसिद्ध है, जलयान हेतु प्रसिद्ध है, ये सीधा पूछा जा सकता है। लोहा इसके हेतु प्रसिद्ध है। और चौथा पूछा था निम्न में से सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चंस के टाइप थे, आपको कैसे सॉल्व करने हैं। आगे बात करते हैं, इनोनोवा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। लंकाशायर, डर्बीशेयर के लिए प्रसिद्ध है। चिलिवियांग्स, सियान, लेंचाओ, क्यूशिक, रूस का मैनचेस्टर, इसको लिख लेना क्यूशिक औद्योगिक प्रदेश को, जापान की राजधानी, ठीक है। तो और अब हम जानने वाले हैं किसके, तो रूस के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन वालों के लिए बता दूं, ठीक है। तुम 2 मिनट शांति रखना ऑफलाइन वाले। यहाँ पर एक औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, इसे बोलते हैं महान झील औद्योगिक प्रदेश। कौन सा, महान झील औद्योगिक प्रदेश। महान झील औद्योगिक प्रदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर 5 झीलों का समूह है, जैसे ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर पहली है सुपीरियर, ठीक है। फिर है मिशिगन, थर्ड है यूरन, फोर्थ है इरी और फिर ओंटारियो। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पांचों बिल्कुल क्रम से हैं। जैसे पहले सुपीरियर, मिशिगन, यूरन और ऐसे है फिर इरी और फिर ओंटारियो। तो इनकी भी हम बात करेंगे कि कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये कौन सा था, महान झील औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। पहला किसका, यूएसए और कनाडा के पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि दोनों के रूप में संयुक्त रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन सा मिल गया हमें, सबसे पहले महान झील औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। आगे ऐसे ही बात करें हम, तो यहाँ पर देखने को मिलता है दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। और एक जो मोस्ट है, जो कई बार पूछा गया है, क्योंकि इसका नाम तो कुछ और है और स्थित कहीं और है, ठीक है। ये न्यू इंग्लैंड, कौन सा, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। पूछे तो कहाँ पर है, यूएसए में। कहाँ पर, यूएसए के अंदर स्थित है। कौन सा, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। कई बार पूछा गया है, मोस्ट, वेरी मोस्ट। क्यों है, क्योंकि इंग्लैंड का नाम आते ही हम कहाँ चले जाते हैं, सीधे इंग्लैंड के अंदर चले जाते हैं। जबकि ये स्थित कहाँ पर है, तो स्थित है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। कहाँ पर है, तो ये यूएसए के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम और औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के। तो जैसे हम बात करें, एक और देखने को मिलता है यहीं पर, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। याद रखना, ये सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश है। और एक पर आता सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग। ये तो कहाँ पर था, ये रूस के अंदर था। कहाँ पर था, रूस के अंदर। जो रूस के अंदर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग गुजर रहा है, जो व्लादिवोस्टोक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद तक जाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश रूस के अंदर स्थित है। वो भी किस छोर पर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के अंतिम छोर पर। तो पीटर्सबर्ग को भी याद रखना और इसको याद रखना, न्यू इंग्लैंड को। न्यू इंग्लैंड कहाँ है, तो यूएसए के अंदर। कई बार पूछा गया है, ठीक है।
तो ये मान झील हो गया, ये सेंट लॉरेंस हो गया, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश हो गया, और ये दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश हो जाता है। एक और देखने को मिलता है इसी क्षेत्र में हमें, इनको ठीक है झीलों को मैं मिटा दे रहा हूँ। झीलों में अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है, और आसानी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ एक और मिलता है मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। मध्य, अभी इनकी और हम बात कर लेंगे, अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, ये ले औद्योगिक, ठीक है। तो ये हमारे महान झील औद्योगिक प्रदेश, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, और मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, और दक्षिण अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। और हम बात करते हैं तो और कौन कौन से देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर देखने को मिलता है हमें निचली मिसिसिपी, मिसोरी, ऐसा करो इसको, मिसिसिपी घाटी, निचली मिसिसिपी मैक्सिको घाटी औद्योगिक प्रदेश, मैक्सिको के अंदर है ना, मैक्सिको औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है, निचली मिसिसिपी मैक्सिको घाटी औद्योगिक प्रदेश, मैक्सिको के नीचे घाटी और लिख लेना, मैक्सिको घाटी औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। कौन सा, कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। समझ में आ रहा है कौन से औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है। आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक और औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है, ये है मध्यवर्ती मैदान औद्योगिक प्रदेश। थोड़ा सा अंदर की ओर है पर यहाँ पर जगह नहीं है। मध्यवर्ती मैदान औद्योगिक प्रदेश, मैदान औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो ये हो जाते हैं यूएसए और कनाडा के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश। कौन से, यहाँ से शुरुआत करें, मध्यवर्ती मैदानी औद्योगिक प्रदेश। कौन सा, मध्यवर्ती मैदानी औद्योगिक प्रदेश। इसकी बात करें तो कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। यहाँ की बात करते हैं तो निचली मिसिसिपी मैक्सिको घाटी औद्योगिक प्रदेश। और आगे बात करते हैं हम दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश और महान झील औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो सभी बना ले मैप ऐसे। अब मैं सिर्फ नंबर डालते जाऊंगा, आप इनके थोड़े से नाम लिख लें, ठीक है। मैप बन गया सबके। सबसे पहले लिखो यहाँ पर, ऐसे बना लो, महान झील औद्योगिक प्रदेश, महान झील औद्योगिक प्रदेश लिख लिया। सेकंड, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। अच्छा इसको इधर कर लो ना जब तक, फिर इधर कर लेंगे। सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। कौन सा, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। थर्ड की बात करें तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। कौन सा, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। आगे लिखो आप, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। आगे
ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट लिखो दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी अपलेशियन दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट और बात करें हम आगे, तो आगे यहाँ देखने को मिलता है हमें कौन सा औद्योगिक प्रदेश, तो यहाँ देखने को मिलता है हमें मैक्सिको घाटी, मैक्सिको निचली मिसिसिपी एवं मैक्सिको घाटी औद्योगिक प्रदेश कौन सा देखने को मिलता है? तो निचली मिसिसिपी एवं मैक्सिको घाटी औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, आगे और बात करें हम, यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, ठीक है, कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश, कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। और लास्ट एक और देखने को मिलता है यहाँ, इसे बोलते हैं मध्यवर्ती, इसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती मैदान औद्योगिक प्रदेश। मैदान औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो मध्यवर्ती मैदान औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। वापस बात करें हम, इसे कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं, मध्यवर्ती मैदान औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं, निचली मिसिसिपी एवं मेक्सिको घाटी औद्योगिक प्रदेश के नाम से, दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश के नाम से, मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश और महान झील औद्योगिक प्रदेश। इसको तो विशेष याद रखना आप, इम्पोर्टेंट में है ना। और सेंट लॉरेंस वाले को भी याद रखना, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग भी देखने को मिलता है, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो रूस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं किसके? यूएसए और कनाडा के, यूएसए एंड कनाडा। तो आप सभी ने बना लिया होगा, ठीक है, और ऑनलाइन वालों ने बना लिया, ठीक है, और नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? पढ़ेगा अभी सबको, है ना। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं अब एक एक औद्योगिक प्रदेश को उसी प्रकार से पढ़ने की जिस प्रकार से हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। तो यूएसए और कनाडा के औद्योगिक प्रदेश हैं, इन सबको हमने लिख लिया। जैसे न्यू इंग्लैंड को देख लिया, मध्य अटलांटिक, दक्षिणी अपलेशियन, निचली मिसिसिपी घाटी एवं मैक्सिको की खाड़ी तटीय औद्योगिक प्रदेश, मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश, कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश, और एक और रह गया ओहियो, इंडियाना, पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश। सॉरी, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? अभी कौन से बनाए थे इसमें? ठीक, महान झील, सेंट लॉरेंस, ठीक है। यहाँ पर एक और लिख लेना आप, है ना, यहाँ ओहियो इंडियाना, ओहियो इंडियाना, ओहियो इंडियाना, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश, ओहियो इंडियाना पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश। ठीक है,
तो ये प्रमुख प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं किसके, यूएसए और कनाडा के। इसको और आप एक और लिख लेना। चले आगे। तो महान झील औद्योगिक प्रदेश और सेंट लॉरेंस तटीय औद्योगिक प्रदेश, और लास्ट में पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के। तो ये यूएसए और कनाडा के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो क्योंकि ये इनको लिख लो आप कि ये औद्योगिक प्रदेश यूएसए कनाडा के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक एक औद्योगिक प्रदेश को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये इनकी स्थिति और अच्छे से दर्शाई गई है। जैसे दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, निचली मिसिसिपी एवं मैक्सिको घाटी तटीय औद्योगिक प्रदेश, ओहियो इंडियाना पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, सेंट लॉरेंस नदी तटीय औद्योगिक प्रदेश, महान झील औद्योगिक प्रदेश, मध्य मैदान औद्योगिक प्रदेश, कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। तो इन सब के बारे में और दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम इन सब के बारे में एक एक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया क्लास की लंबी हो जाएगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश को लेकर के। किसको, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश को। वापस बता दूं, ये फिर से मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश में हमें एक तो देखने को मिलता है बॉस्टन नगर। कौन सा नगर, तो बॉस्टन नगर देखने को मिलता है, और एक मिलता है मेरिडन और दूसरा वाल्थम। वाल्थम कई बार पूछा गया है कि घड़ियों के निर्माण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, वाल्थम। वापस घड़ियों के निर्माण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो वाल्थम। मेरिडन नगर चांदी के बर्तनों हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, चांदी के बर्तनों के लिए। कौन सा, मेरिडन। वाल्थम किसके लिए प्रसिद्ध है, घड़ियों के निर्माण के लिए। ठीक है, और ये यूएसए के पूर्वीय तटीय भाग में स्थित है। बात करें बोस्टन नगर की, तो ये बंदरगाह नगर है और यहाँ पर एक क्रांति की शुरुआत होती है, और उस क्रांति को जो किया था उन्होंने किया था टी पार्टी वालों ने। किसने, टी पार्टी वालों ने। आगे, हाँ ये पुराने बैच की पढ़ी हुई थी पीपीटी जो मैंने कहा चलो ठीक है, सभी में यही किया था अभी ऑनलाइन, और तुम्हारे बैच के लिए तो ये पीपीटी क्योंकि लिखने का समय भी बच जाता है और अपना टाइम खराब नहीं होता। ठीक है, तो लिखा न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश यूएसए के पूर्वी तटीय भाग में स्थित है। हाँ मैप में बना लेना और फिर ऐसे नीचे भी लिख लेना ताकि फिर बाद में आसानी से याद हो जाए। ठीक है, पूर्वी तटीय भाग में स्थित है। लिखो अब पहले बाल्थम शहर, बाल्थम लिख लो आप। तो बाल्थम घड़ियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। आगे मेरिडन, मेरिडन नगर चांदी के बर्तनों हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बोस्टन, बोस्टन नगर से टी पार्टी के द्वारा क्रांति की शुरुआत होती है और यह एक प्रमुख बंदरगाह है, नगर है। ठीक है, तो ये पहला कौन सा हो गया हमारा, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। और इसको याद रख लेना एक और, बोस्टन नगर में ही कि सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें हम, तो दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, किसकी बात कर रहे हैं हम, दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो फिर उसके बाद लिखना। दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर एक शहर मिलता है अटलांटा, अटलांटा जो कि खनिज आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, खनिज आधारित उद्योगों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, अटलांटा, अटलांटा। और बर्मिंघम शहर है, लो इस्पात उद्योग हेतु प्रसिद्ध केंद्र है। चटगना सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। दक्षिणी अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में स्थित है, खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है। अब जब खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है तो यहाँ पर किस उद्योगों का विकास हुआ है, तो खनिज आधारित उद्योगों का विकास देखने को मिलता है। कौन से में, दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश में। तो लिखें आप दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में स्थित है, अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में स्थित है
ये क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, इसीलिए ये क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, इसीलिए यहाँ पर खनिज आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, आगे लिखे हैं बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग हेतु प्रसिद्ध है या लौह इस्पात केंद्र है। आगे चटगना सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अटलांटा खनिज आधारित उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। लिख लिए। तो ये कौन सा था? दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। बात करें अपलेशियन पर्वत के दक्षिण की ओर स्थित है और यहाँ पर खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है, इसलिए खनिज आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ पर अटलांटा शहर मिलता है जो खनिजों से समृद्ध है। उसके बाद में नेक्स्ट शहर मिलता है यहाँ पर कौन सा? तो नेक्स्ट शहर मिलता है हमें बर्मिंघम। बर्मिंघम क्या है? लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। चटगना मिलता है जो सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कौन सा था? दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट है हमारा मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, पहले समझ लें, उसके बाद में लिखना। ठीक है, मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर फिलाडेल्फिया शहर है जो स्टील निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, स्टील को निर्यात करता है। बेल्थम शहर है, लौह इस्पात केंद्र है। एक तो पढ़ा था हमने बाल्थम। कौन सा? बाल्थम शहर क्या है? घड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बेल्थम शहर लौह इस्पात केंद्र है, इसलिए दोनों में अंतर समझना। एक तो बाल्थम और दूसरा बेल्थम। ठीक है, बेथलहम। तो बाल्थम तो किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जबकि बेथलहम शहर की बात करें तो बेथलहम लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे एटन टाउन जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। ये जो मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश है, उसका जो फिलाडेल्फिया शहर है उसके अंदर ये बंदरगाह के रूप में कार्यरत है और जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। यानी स्वयं बंदरगाह है और जहाज निर्माण हेतु भी प्रसिद्ध है। तो लिखें मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर तटीय नहीं लिखा, आप लिख लें तटीय औद्योगिक प्रदेश। लिखें फिलाडेल्फियस। सबसे पहले फिलाडेल्फियस की जानकारी क्योंकि महत्वपूर्ण है। फिलाडेल्फियस एक बंदरगाह नगर है और स्टील का निर्यात करता है, स्टील का सर्वाधिक निर्यात करता है। आगे ये जलयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। तीनों चीज़ें लिखनी है। ये बंदरगाह है, जलयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है और स्टील का निर्यात करता है। कौन सा? फिलाडेल्फियस। किसका भाग है? मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश का। ठीक है, आगे बात करें हम बेथलहम लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। कौन सा? बेथलहम। आगे एटन टाउन जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? एटन टाउन। आगे बात करें हम, तो आगे सेंट लॉरेंस तटीय औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये कनाडा के अंदर स्थित है। ठीक है, सेंट लॉरेंस तटीय औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये सेंट लॉरेंस तटीय औद्योगिक प्रदेश सबसे अच्छा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर याद रखना एक क्यूबेक शहर देखने को मिलता है, मॉन्ट्रियल। यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है कब? 16 सितंबर 1887 को ओजोन संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है वो मॉन्ट्रियल शहर में होता है। और मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है? तो ये कनाडा का है। कहाँ का है? कनाडा का शहर है और ये कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वापस सेंट लॉरेंस तटीय औद्योगिक प्रदेश, मॉन्ट्रियल शहर कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कनाडा का शहर है। मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1887 को ओजोन गैस संरक्षण हेतु प्रोटोकॉल हुआ था। यहाँ पर एक नगर है ओटावा जो कि मोटर वाहन हेतु प्रसिद्ध है। एक टोरंटो और हैमिल्टन
ये सभी मोटर वाहन इनके अंदर विकसित हुआ है, या मोटर वाहन केंद्र या मोटर वाहन उद्योग हमें देखने को मिलते हैं। आगे इसकी बात करें लोकेशन की लेकर के, तो महान झील के उत्तर में स्थित है। कागज एवं मोटर वाहन उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। क्यूबेक, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, हैमिल्टन, ओटावा इसके प्रमुख नगर हैं। आगे बात करें सेंट लॉरेंस के तटीय क्षेत्र में, यहाँ से एक नदी गुजरती है सेंट लॉरेंस, कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी के तटीय क्षेत्र में है। तो लिखें सेंट लॉरेंस तटीय औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक प्रदेश कनाडा के अंदर स्थित है, और ये कागज एवं मोटर वाहन हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ कागज एवं मोटर वाहन उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। सबसे पहले लिखें मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, जहाँ पर 16 सितंबर 1887 को जहाँ पर 16 सितंबर 1887 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जो कि ओजोन गैस संरक्षण को लेकर के किया गया था, या ओजोन संरक्षण हेतु किया गया था। नेक्स्ट लिखें टोरंटो। टोरंटो, हैमिल्टन और ओटावा। टोरंटो, हैमिल्टन, ओटावा, इनके अंदर हमें मोटर वाहन उद्योग देखने को मिलते हैं। सेंट लॉरेंस तटीय औद्योगिक प्रदेश महान झील के उत्तर में स्थित है। अच्छा लिख लिया था, ठीक है, ये और लिख लो आप, तो सेंट लॉरेंस के तटीय क्षेत्र में है, और यहाँ क्यूबेक शहर भी बसा हुआ है। इसके उत्तर में क्यूबेक शहर बसा हुआ है। चले आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं महान झील औद्योगिक प्रदेश को लेकर के। किसको? महान झील औद्योगिक प्रदेश को लेकर के। तो महान झील, आपको 5 झीलों के बारे में बता दिया था कि कौन कौन सी झीलें हमें देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये है महान झील औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर एक शहर स्थित है शिकागो, जिसे विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। यूएसए का मोस्ट रेलवे जंक्शन है, यानी कि ये महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। लोह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। मिशिगन झील के किनारे स्थित है। कौन? शिकागो। शिकागो की बात करें, विश्व की मांस मंडी, यूएसए का महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, लोह इस्पात हेतु प्रसिद्ध है, और मिशिगन झील के किनारे स्थित है। कई बार पूछा गया है शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन के। किसके? मिशिगन। और मिशिगन याद रखना, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, पूर्णतः यूएसए में। जब हमने झीलें पढ़ी थी तब इनके बारे में अच्छे से और पढ़ लिया था कि पूर्णतः यूएसए में स्थित, पूर्णतः यूएसए में स्थित झील, तो वो है मिशिगन। कौन सी? मिशिगन। क्योंकि और सभी का बंटवारा ऐसे किया गया है, सुपीरियर के बाद में आती है ह्यूरन के बाद में आती है इरी, और इरी के बाद में आती है ओंटारियो। तो इनका बंटवारा जो किया गया है, इनको आधा तो यूएसए के अंदर रखा गया है और आधा किसके अंदर रखा गया है? कनाडा के अंदर। तो इन दोनों को ऐसे विभाजित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण झील हो जाती हैं। इनका क्रम भी है, सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरन झील है, इरी झील है, और ओंटारियो झील है। ये इनका क्रम था। तो हम आगे चलते हैं। तो और प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिकागो से कितने याद रखने हैं? यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, और मिशिगन झील के किनारे स्थित है, और लोह इस्पात उद्योग प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं तो गैरी के। तो गैरी भी किसके किनारे स्थित है? मिशिगन झील के किनारे स्थित है। किस झील के किनारे? तो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। आगे डेट्रॉइट। तो डेट्रॉइट की बात करते हैं तो इरी झील के किनारे है। कई बार पूछा गया है डेट्रॉइट नगर किस झील के किनारे स्थित है? डेट्रॉइट नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन का केंद्र है, तो वो कौन सा है? डेट्रॉइट। तो और किस झील के किनारे स्थित है? तो इरी झील के किनारे स्थित है। दूसरा देखने को मिलता है बफेलो, मोटर व्हीकल का प्रमुख केंद्र है बफेलो। ठीक है, आगे समझ में कौन से याद रखने हैं? महान झील औद्योगिक प्रदेश, ठीक है,
और इसके बाद में शिकागो मिशिगन के किनारे स्थित है, डेट्रॉइट इरी के किनारे स्थित है, बफेलो मोटर व्हीकल के लिए प्रसिद्ध है। ये शिकागो और गैरी दोनों मिशिगन झील के किनारे स्थित है। तो लिखे आप महान झील औद्योगिक प्रदेश। महान झील औद्योगिक प्रदेश ग्रेट लेक्स समूह के पास या महान झीलों के समूह के पास स्थित है। सबसे पहले डालें शिकागो। शिकागो को विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। यह मिशिगन झील के किनारे स्थित है। हाँ बहुत ठीक है। आगे लिखें आप। तो यह प्रमुख एयरपोर्ट है और यूएसए का महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन। दोनों लिख लो, महत्वपूर्ण एयरपोर्ट और रेलवे जंक्शन। यूएसए का महत्वपूर्ण जंक्शन है, रेलवे जंक्शन। आगे बात करें हम, तो आगे लिखें गैरी। तो गैरी भी मिशिगन झील के किनारे स्थित है। किस झील के किनारे स्थित है? तो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। आगे इसको महत्वपूर्ण करके लिखना डेट्रॉइट नगर को। डेट्रॉइट लिखो आप। डेट्रॉइट एरी झील के किनारे स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र है। आगे लिख लिया, डेट्रॉइट एरी झील के किनारे स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र है। आगे बफेलो, तो मोटर व्हीकल का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। सिनसिरी, और ये किस में स्थित है? तो ये स्थित है हमारे ओहियो इंडियाना पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश में। किसमें? ओहियो इंडियाना पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश में। ठीक है, तो ये कौन सा है? ओहियो इंडियाना पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे सिनसिरी। सिनसिरी कृषि आधारित उद्योग प्रदेश है। किसके लिए कौन सा उद्योग प्रदेश है? सिनसिरी तो कृषि आधारित औद्योगिक प्रदेश है। स्क्रैन टायर व रबड़ का सबसे बड़ा केंद्र है। जो स्क्रैन है वो टायर और रबड़ उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र है। कौन सा? स्क्रैन। आगे बात करते हैं कोलंबस की। तो कृषि आधारित उपकरण बनाए जाते हैं कहाँ पर? कोलंबस में। पिट्सबर्ग दुनिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? पिट्सबर्ग। कौन सा? पिट्सबर्ग। ठीक है, लिखें ओहियो इंडियाना पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश। ओहियो इंडियाना पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश। लिख लिया। यह प्रदेश कोयला खनन हेतु प्रसिद्ध है। यह औद्योगिक प्रदेश कोयला खनन हेतु प्रसिद्ध है। लिख लिया। आगे स्क्रैन। स्क्रैन में टायर व रबड़ का सबसे बड़ा उद्योग है। आगे पिट्सबर्ग विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र या लौह इस्पात केंद्र पिट्सबर्ग। आगे लेकिन कोलंबस। कोलंबस कृषि आधारित उपकरण हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखना है सिनसिरी। सिनसिरी लिख लिया? हाँ, सिनसिरी भी लिख लो। सिनसिरी कृषि आधारित उद्योगों हेतु प्रसिद्ध है। हो गए? तो इसमें कौन सा है? सिनसिरी कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और हमारा जो कोलंबस है कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ओहियो इंडियाना पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में स्क्रैन बनता है। जो स्क्रैन है वो टायर व रबड़ का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके बाद में पिट्सबर्ग जो कि विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र का केंद्र है। कौन सा है? पिट्सबर्ग। ठीक है, तो ये ओहियो इंडियाना पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम, मतलब लंबी जाएगी घाटी। लंबी क्या मतलब थोड़ा सा और है ना, 2-3 पेज और है, थोड़ा सा लेट सही उसको है ना।
आगे लिखो मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक प्रदेश। मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक प्रदेश लिख लिया। अब इसमें याद रखना यहाँ पर नगर देखने को मिलते हैं जोसेफ, सेंट लुइस, अमोवा। सेंट लुइस की बात करें तो सेंट लुइस विश्व की मक्का मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व की मक्का मंडी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? सेंट लुइस। आगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, मांस आधारित उद्योगों का विकास सेंट लुइस के अंदर देखने को मिलता है और मक्का व गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और बात करें मध्यवर्ती मैदान औद्योगिक प्रदेश है, वो मिसिसिपी मिसौरी नदी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो लिखें आप मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक प्रदेश मिसिसिपी मिसौरी नदी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ महत्वपूर्ण जोसेफ, सेंट लुइस, जोसेफ जी, जोसेफ, सेंट लुइस और अमोहा शहर स्थित है। यह औद्योगिक प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण हेतु प्रसिद्ध है, जो खाने पीने की चीजें, और दूसरा मांस आधारित उद्योग हेतु। इसके बाद में लिखें सेंट लुइस। हेलो ठीक। कि माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। इसको जगह ठीक है। तो मक्का क्या लिखा था? सेंट लुइस। सेंट लुइस विश्व की मक्का मंडी के नाम से जानी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मांस आधारित उद्योग देखने को मिलते हैं सेंट लुइस का। और एक और लिख लेना आप, क्योंकि जो मिसिसिपी मिसौरी का जो मैदान है उसके अंदर जो मक्का और गेहूं की खेती सर्वाधिक देखने को मिलती है। कौन सी? मक्का और गेहूं की खेती सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ये कौन सा हो गया? मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखें कैलिफोर्निया घाटी औद्योगिक प्रदेश। आज औद्योगिक प्रदेश अपने समाप्त मतलब कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अब किसके साथ में कौन कौन से टॉपिक। नहीं ऑनलाइन तो उनका तो बस सीरीज वाइज उपलब्ध करवा रहे हैं। तुम्हारे कौन से? ठीक है, तो लिखिए कैलिफोर्निया घाटी औद्योगिक प्रदेश। लिख लिया? अब इसमें समझो पहले। सेंट जोसेफ देखने को मिलता है जो खाद्य प्रसंस्करण हेतु प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स देखने को मिलता है, लॉस एंजल्स जिसे हॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है। जो हॉलीवुड मूवियों की शूटिंग सर्वाधिक की जाती है वो लॉस एंजल्स के अंदर की जाती है। यहाँ के जो कसिनो हैं वो भी विश्व प्रसिद्ध हैं। आगे सैन डियागो, कौन सा? सैन डियागो जलयान के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? सैन डियागो जलयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स की बात करें तो हॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है और कसिनो प्रसिद्ध है। आगे बात करें सेंट जोसेफ की तो खाद्य प्रसंस्करण हेतु प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पर एक घाटी है सिलिकॉन घाटी। कौन सी? सिलिकॉन घाटी जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो कंप्यूटर में चिप डलती है आपके कंप्यूटर के अंदर, वो येलो सी चिप, वो सिलिकॉन घाटी वही वाली है ना, ये सिलिकॉन की पट्टी। ठीक है, तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो कंप्यूटर चिप है वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे लॉस एंजल्स हॉलीवुड सिटी के नाम से जानी जाती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्थित है। जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। वायुयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। खट्टे रसदार फलों का प्रसंस्करण हेतु प्रसिद्ध है और सिलिकॉन घाटी क्षेत्र स्थित है। ठीक है, तो ये कौन सा था? कैलिफोर्निया घाटी औद्योगिक प्रदेश। तो लिखें कैलिफोर्निया घाटी औद्योगिक प्रदेश कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है और यहाँ पर
जहाज निर्माण और वायु निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। सबसे पहले लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स के बाद में लिखें हॉलीवुड नगरी या हॉलीवुड सिटी। दूसरा कसिनो, ठीक है, लिख लिए। आगे लिखो सैन डियागो, सैन डियागो जलयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो सिलिकॉन घाटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उपकरण और कंप्यूटर की चिप। इंडिया की सिलिकॉन घाटी, इंडिया की सिलिकॉन घाटी है, इंडिया की सिलिकॉन घाटी, इंडिया की सिलिकॉन घाटी है, उसे बोलते हैं हम किसको, बंगलुरु। हाँ बेंगलुरु, बेंगलोर, ठीक है, या बंगलुरु। लिख लिया। लेकिन लॉस एंजल्स की लिख ली, और लिख लो हॉलीवुड सिटी लिख ली, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसके लिए लिख लो आप तो कैलिफोर्निया घाटी औद्योगिक प्रदेश के लिए। किस क्षेत्र में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हॉलीवुड सिटी देखने को मिलती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है, यानी किससे, तो ये खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, जहाज निर्माण, वायुयान निर्माण, खट्टे रसदार फलों का प्रसंस्करण और सिलिकॉन घाटी क्षेत्र। तो ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं, कैलिफोर्निया घाटी क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आगे बचा हुआ है निचली मिसिसिपी एवं मैक्सिको की खाड़ी औद्योगिक प्रदेश। कौन सा, निचली मिसिसिपी एवं मैक्सिको की खाड़ी औद्योगिक प्रदेश। इसमें बात करते हैं तो इसमें ट्रुथ स्ट्रैकन और न्यू ऑलियंस, ये दो नगर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पेट्रोल रिफाइनरी, रबड़ उद्योग, जलयान निर्माण और हेतु प्रसिद्ध हैं। नगर तो वही ट्रुथ स्ट्रैकन और न्यू ऑलियंस, वो इनको लिख लेना आप तो। लिखो तो निचली मिसिसिपी में मैक्सिको की खाड़ी तटीय औद्योगिक प्रदेश, ये औद्योगिक प्रदेश मिसिसिपी मिसौरी नदी के क्षेत्र में तथा मैक्सिको की खाड़ी के समीप स्थित है। सबसे पहले लिखो इसमें ट्रुथ स्ट्रैकन शहर पेट्रोल रिफाइनरी हेतु प्रसिद्ध है, पेट्रोल रिफाइनरी या पेट्रोल परिशोधनशालाएं। और दूसरा लिखो रबड़ उद्योग, न्यू ऑलियंस, न्यू ऑलियंस के अंदर लिखो आप जलयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, जलयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा, न्यू ऑलियंस। आगे तो ये तो थे यूएसए और किसके, कनाडा के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश। इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, प्रत्येक उद्योगों के बारे में जान लिया, और पहले हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी अध्ययन कर लिया कि कौन से औद्योगिक प्रदेश हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। समय है क्या अपने पास में 10 मिनट और, ठीक है। तो चलो आगे लिखें, इम्पोर्टेंट डाल दें, और अब तो सिर्फ एक एक लाइन लिखते हुए चलना है। इम्पोर्टेंट डाल लिया। लिखो यूएसए का स्प्रिंगफील्ड शहर पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में गए, प्रीवियस ईयर और मोस्ट, कुछ मोस्ट जो अच्छे लगे, ये मोस्ट थे जो क्वेश्चंस उनके बारे में, और कुछ प्रीवियस ईयर सबको सम्मिलित किया गया है। यूएसए का स्प्रिंगफील्ड शहर बंदूक निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, लिख लिया। आगे लिखो इटली का ट्यूरिन नगर मोटर वाहन हेतु प्रसिद्ध है।
ये पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका की जो किम्बरली है वो हीरा खनन हेतु प्रसिद्ध है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, ट्यूरिन मोटर वाहन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे, ऑस्ट्रेलिया की काल गुरडी व काल गुरली सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रीवियस ईयर। ऑस्ट्रेलिया की काल गुरली व काल गुरडी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, और दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। इटली का ट्यूरन मोटर वाहन हेतु प्रसिद्ध है, और यूएसए का स्प्रिंगफील्ड शहर बंदूक निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। आगे, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे, मिस्र का काहिरा सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। मिस्र का काहिरा नगर सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। लिखें जल्दी जल्दी, लिख लिए, वेरी गुड। यूएसए का स्प्रिंगफील्ड बंदूक निर्माण के लिए, इटली का ट्यूरन मोटर वाहन के लिए, दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले हीरा खनन के लिए, ऑस्ट्रेलिया की काल गुरली व काल गुरडी सोने की खान हेतु प्रसिद्ध है। बोलो, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है, मिस्र का काहिरा सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखें आप, फ्रांस। फ्रांस का लियोग शहर फ्रांस का लियोग शहर सिल्क उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, और फ्रांस का ल्यूजोन शहर वायु निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। रूस का मैनचेस्टर एवानोवा को कहा जाता है, और यूएसए का सिएटल वायुयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना का चाको प्रदेश चीनी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, और क्यूबा देश चीनी का कटोरा है, प्रीवियस ईयर मोस्ट। आगे, ब्राजील देश का साओ पोलो व बेला हॉरिजेंटा नगर चीनी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। लेकिन फ्रांस का लियोग शहर सिल्क उद्योग हेतु, फ्रांस का लुजोन शहर वायु निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। रूस का मैनचेस्टर एवानोवा को कहा जाता है। आगे, यूएसए का सिएटल वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना का चाको प्रदेश चीनी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे, ब्राजील देश का साओ पोलो एवं बेला हॉरिजॉन्टा नगर चीनी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। लिख लिया। आगे लिखें, ईरान का आबादान पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ईरान का आबादान शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आबादान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आबादान के लिए। हाँ, लास्ट में रिवीजन और करवा दूँ। ईरान का आबादान शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो की बात करें तो विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इंडिया में बात करें हम तो बात कर ली, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और मुंबई को ही कहा जाता है कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। क्या? सूती वस्त्रों की राजधानी। तो लिखिए, ईरान का आबादान शहर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो विश्व की मांस मंडी है, और इंडिया में हमें 3 मैनचेस्टर देखने को मिलते हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर में, दक्षिणी भारत का कोयम्बटूर में, और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। ठीक है। तो ये तो थे यूएसए के और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। ठीक है। वापस से एक बार सभी अपने रजिस्टर बंद कर दें और इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दें और देखते हुए चलें। ठीक है। यूएसए और कनाडा के औद्योगिक प्रदेश, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब इनकी लोकेशन, मध्य मैदान यहाँ पर है कैलिफोर्निया, निचली मिसिसिपी, दक्षिणी अपलेशन, ओहियो इंडियाना, मध्य अटलांटिक, न्यू इंग्लैंड, सेंट लॉरेंस, महान औद्योगिक प्रदेश मान झील। ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले पढ़ा था न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, मैरीडन चांदी के बर्तनों हेतु प्रसिद्ध है। बाल्तम शहर घड़ियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है। और बोस्टन एक बंदरगाह नगर है, यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है और सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी है। आगे बढ़ा था हमने,
दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश को अटलांटा शहर खनिज आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम शहर लौह इस्पात का केंद्र है। चटगना सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में स्थित है, खनिजों से समृद्ध औद्योगिक प्रदेश है, इसलिए खनिजों का विकास हुआ है। आगे बात करते हैं मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर फिलाडेल्फिया शहर स्टील निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। ये बंदरगाह नगर है, जल निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। बेथलहेम लौह इस्पात का केंद्र है। एटन टाउन जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ा था सेंट लॉरेंस तटीय औद्योगिक प्रदेश मॉन्ट्रियल। यहाँ पर 16 सितंबर 1887 को ओजोन संरक्षण को लेकर के प्रोटोकॉल हुआ था। और मॉन्ट्रियल शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज निर्माण के लिए। सेंट लॉरेंस के तटीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर क्यूबेक स्थित है। यहाँ ओटावा, यहाँ टोरंटो और हैमिल्टन, ये तीनों शहर किसके हैं? तो कनाडा के। और किसके लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात की थी महान झील औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर हमने बात की थी शिकागो को लेकर विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। लौह इस्पात केंद्र देखने को मिलते हैं, मिशिगन झील के किनारे स्थित है। आगे देखा था प्रमुख महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद में देखा था डेट्रॉयट एरी झील के किनारे स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र है। आगे बात की थी बफेलो की, तो मोटर व्हीकल का प्रमुख केंद्र है। एक और गैरी जो औद्योगिक प्रदेश है वो, या गैरी जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? मिशिगन झील के किनारे। आगे बात की थी ओहियो इंडियाना पेंसिल्वेनिया औद्योगिक प्रदेश की। यहाँ पर सिंसरी कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। आगे स्क्रैन टायर व ट्यूब का, टायर व रबड़ उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कोलंबस कृषि आधारित उद्योगों के उपकरण हेतु प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग दुनिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है। आगे बात करें मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक प्रदेश, ये मिसिसिपी मिसौरी नदी है उसके तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह मक्का एवं गेहूं के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर जोसेफ सेंट लुइस और अमोहा नगर देखने को मिलते हैं। आगे बात करें सेंट लुइस की, तो विश्व की मक्का मंडी के रूप में जानी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रसिद्ध हैं और मांस आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। आगे कैलिफोर्निया घाटी औद्योगिक प्रदेश, यहाँ सिलिकॉन घाटी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर चिप का निर्माण किया जाता है। सेंट जोसेफ में खाद्य प्रसंस्करण हेतु प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स हॉलीवुड सिटी और कसिनो के रूप में प्रसिद्ध है। सैन डियागो जलयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ खट्टे रसदार फलों का प्रसंस्करण किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग भी देखने को मिलती है। सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है। आगे निचली मिसिसिपी में मैक्सिको की घाटी औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर ट्रुथ स्कन देखने को मिलता है। पेट्रोल रिफाइनरी और न्यू ऑलियंस रबड़ उद्योग और जलयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध हैं। आगे महत्वपूर्ण उद्योगों में यूएसए का स्प्रिंगफील्ड बंदूक निर्माण के लिए, इटली का ट्यूरन मोटर वाहन हेतु प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले हीरा खनन, यूएसए की कालगुरली व कालगुरडी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है और मिस्र का काहिरा सूत्री वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। फ्रांस का लियोग शहर सिल्क उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। फ्रांस का ल्यूजोन शहर वायु निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। रूस का मैनचेस्टर एवानोवा को कहा जाता है। यूएसए का सिएटल वायु निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना का चाको प्रदेश चीनी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। क्यूबा देश चीनी का कटोरा, और आगे ब्राज़ील देश का साओ पोलो व बेला हॉरिजेंटेला नगर चीनी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पढ़ा था ईरान का आबादान पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और शिकागो विश्व की मांस मंडी है। इंडिया का उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। कॉटन पैलेस ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आज की प्रमुख क्लास, जो किसको लेकर की? विश्व के उद्योगों को लेकर के। किसको? विश्व के उद्योगों को लेकर के, औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के थी। और हमने सभी प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को अच्छे से जानने की प्रयास किया और महत्वपूर्ण सभी औद्योगिक प्रदेश थे उनको अपनी अंदर समाहित किया या इन कक्षाओं के अंदर समाहित किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको 2 मिनट प्लीज करवा देंगे, तो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इनका आनंद ले रहे होंगे। तो प्लीज़ ये क्यूज टीम बार बार बोलती रहती है कि सर आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब की बोल दिया करें इनसे,
तो मैं इनको बोलता हूँ, अगर इनको हमारी मेहनत दिखेगी, अगर 1% भी इनको हमें ऐसा लगेगा इनको कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये अपने आप स्वेच्छा से इसे लाइक और शेयर और कमेंट कर देंगे। तो इसलिए डोंट वरी, इनके खुद को ये डिसीजंस लेने थे, इनके खुद के लिए छोड़ देते हैं इस कार्य को कि ये खुद से ये कार्य करें। ठीक है, तो चलो ठीक है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। सोमवार के व्रत कितने भी कर लो, सोमवार के व्रत तुम्हें मिलने तो आंकड़े ही हैं। अरे मतलब शंकर जी ही मिलेंगे हैं? ऑनलाइन चला रखे, अरे बंद करा देता ऑनलाइन। तो मिलने तो शंकर जी हैं। अब शंकर जी के तो तुम्हें पता ही है, गले में सांख डले हैं, बिच्छू हैं, तो फिर बाद में ये मत कहना कि शंकर भगवान आपने कैसे पति दिए। ठीक है ना? ठीक है, सबको शंकर जी ही चाहिए? अच्छा, राम भी चाहिए? तो शंकर भगवान गुस्सा हो जाएंगे, शंकर भगवान के पास में जाओगे, राम भगवान मांगोगे तो ओ राम जी चाहिए, तो फिर वो गुस्सा नहीं हो जाते? चलो बढ़िया है, रखना चाहिए, व्रत भी करनी चाहिए, ये आस्था है, इससे एक हमें एक नया संबल मिलता है। ठीक है ना? ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में ना। तब तक के लिए ऑनलाइन वालों, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना और पड़ोसियों के घर पे मिठाई भेजते रहना, क्योंकि इस वर्ष हमें मेहनत करके या हमारा संघर्ष करके हमारी जो ज़िंदगी है उसे सफल बनाना है, और आने वाली वर्षों में हम आराम से रह सकें, इसके लिए अभी ये मेहनत ज़रूरी है। तो ठीक है, आगे तुम समझदार हो ही सही, आपके डिसीजन स्वयं लेने में समर्थ हो और आप ले सकते हो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।